ख़वातीन हज़रात, मैं हूं नसीम अब्बास फड़ाइच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक टैंक बाय नसीम। ख़वातीन हज़रात, सियासी जंग कानूनी जंग में तब्दील होती हुई अब एक इदाराजाती जंग की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। सियासत के तालिब इल्मों के लिए मेरा ये आज का व्लॉग है, खसूसन जो समझना चाहते हैं कि इख्तियार कहाँ है कहाँ नहीं है। मैं खुद भी सियासत का एक तालिब इल्म हूँ, उस हवाले से जो मालूमात मेरे पास हैं वो आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगा। मैं हरगिज़ कानून का या जो आइन का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं ये कहूँ कि बड़े बड़े वकला और जजेस के मुकाबले में मेरी राय कोई बड़ी अहम है, लेकिन नाचीज़ चूँकि सियासत पढ़ाने का शर्फ मुझे हासिल रहा कुछ अर्सा, तो उस हवाले से जाहिर है जो कुछ पढ़ा है सोचते हैं हम कि वो कम अज़ कम आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो सियासत के तालिब इल्मों या वो लोग जो सियासत में दिलचस्पी रखते हैं, इल्म सियासत में, जो मुकन्नना है पार्लियामेंट जिसको हम कहते हैं, ये एक सुप्रीम इदारा है। आपने अक्सर सुना होगा कि कहा जाता है कि आइन सुप्रीम है, तो आइन सुप्रीम नहीं है, मुकन्नना यानी कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, क्योंकि पार्लियामेंट आइन को बना सकती है, बिगाड़ सकती है, तरमीम कर सकती है, तब्दील कर सकती है। तो मुकन्नना या पार्लियामेंट खालिक है, आइन मखलूक है। खालिक सुप्रीम और जो है वो आला दर्जे पर फायज होता है, जबकि मखलूक का वो दर्जा नहीं होता। तो पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है कि वो जब चाहे आइन में तरमीम कर सकती है, आइन की तश्कील नौ कर सकती है, आइन में तरमीम कर सकती है। इसी तरह कवानीन बनाने का इख्तियार भी मुकन्नना के पास है। रियासत का जो दूसरा सतून है अदलिया, अदलिया के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो ये देखे कि जो आइन मौजूद है, प्रिवेल कर रहा है, किसी किस्म की कोई कानून साजी उस आइन के खिलाफ ना हो, आइन की किसी शिक से मुतसादिम ना हो, और कहीं अगर आइन में दर्ज अल्फाज में इबहाम हो तो अदलिया के पास ये इख्तियार होता है कि वो आइन की तशरीह करें। ये यूनिवर्सल लॉ है। यूनिवर्सल से मुराद दुनिया में कहीं भी जहां मुकन्नना और अदलिया मौजूद है वहां पे यही कानून प्रीवेल होता है। इन चीजों को जहन में रखिए। जब भी आप अपनी राय बनाते हैं तो ये जहन में रखें कि असल में इख्तियारात कहाँ हैं, कौन किस चीज का मुकल्लफ है, कितना जिम्मेदार है, कितना बाइख्तियार है, ताकि आपको ये समझ आ सके कि कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही। आप अपनी राय बनाने में इन बातों को एक मुआविन के तौर पर देख सकते हैं। इंतजामिया जो कि तीसरा सतून है रियासत का, उसका काम होता है कवानीन को नाफिज करना, यानी कि मुकन्नना ओवरऑल जिसमें हुकूमत, अपोजिशन और ये सारी सियासी जमातें जो कि जीत के इलेक्शन पार्लियामेंट में मौजूद होती हैं, जिनकी नुमाइंदगी होती है, वो मुकन्नना है। इंतजामिया बेसिकली इसी मुकन्नना के अंदर से जो हुकूमत बन चुकी होती है उसका नाम इंतजामिया है, जो कि फिर एक ब्यूरोक्रेसी के जरिए अब जो है वो निज़ाम हुकूमत चलाती है और इन तमाम तर कवानीन और ज़ाब्तों को नाफिज करती है। अब कुछ चीजें आइन में दर्ज होती हैं, आइन से मुतसादिम कानून पार्लियामेंट भी नहीं बना सकती। आइन में, किसी भी मुल्क के आइन में दर्ज कुछ बुनियादी हकूक होते हैं और उन बुनियादी हकूक के खिलाफ तो कोई कानून नहीं बन सकता। जब भी कभी भी पार्लियामान कोई ऐसा कानून बनाती है जो आइन से मुतसादिम हो या बुनियादी इंसानी हकूक से मुतसादिम हो, ये बुनियादी इंसानी हकूक वो हैं जो यूनाइटेड नेशन के चार्टर में बयान कर दिए गए हुए हैं। तो तमाम वो मेंबर ममालिक जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं वो इन तमाम ह्यूमन राइट्स या बेसिक राइट्स को जो है वो इंश्योर करते हैं अपने अपने मुल्क के कानून और आइन के तहत। तो अदालत जो है वो मुहाफिज होती है, आइन की तशरीह करने का हक भी अदलिया के पास होता है। ये दो चीजें और ये दायरा कार, इसको समझ लें कि किसका दायरा इख्तियार कहां तक है, तो आपको मौजूदा हालात जहां जा रहे हैं वहां पे एक मुतवाजन राय कायम करने में मदद मिलेगी। हालात के बहाव में बहते ना जाएं, अपने तासुबात के ज़ेरे असर राय आमा तश्कील ना दें और अपनी राय कम अज़ कम तश्कील ना दें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप कानून और ज़ाब्ते को समझें, क्योंकि कानून और ज़वाबित और असूल इन्हीं के तहत ही ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। शुतरे बेमहार
ना कोई जाती जिंदगी हो सकती है, ना आप खानदान में, ना घर में, ना मोहल्ले में, ना बरादरी में, ना शहर में, ना जॉब पे, ना कारोबार में शुतरे बेमहार की तरह नहीं चल सकते। कवानीन और ज़ाब्तों के तहत ही चलना होता है। यही एक जिम्मेदार शहरी और होने की निशानी है और यहीं से एक सिविल सोसाइटी जन्म लेती है। तो अपनी राय की तश्कील के लिए इन बुनियादी बातों को जहन में रखें और अपनी राय आमद को तश्कील करें। बस मेरा आज का पैगाम यही था। अल्लाह ताला मेरा आपका हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।